Good morning, children. Today we will start next part of your chapter 12. Okay, पेज नंबर 86 पे आपका टॉपिक है फूड फॉर मशीन्स, यानी कि मशीन्स का जो खाना है वो क्या है, फ्यूल. ठीक है, मशीन का खाना फ्यूल है. ठीक है, तेल पीती है ना मशीन. ओके, लेट्स स्टार्ट. वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. हमें उस खाने से एनर्जी मिलती है जो हम खाते हैं. सिमिलरली उसी तरह से मशीन गेट एनर्जी फ्रॉम कोल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे ही मशीन को किससे मिलती है एनर्जी? कोल से, पेट्रोलियम से और इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस एंड विंड एनर्जी आर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और ये न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस और विंड एनर्जी, ये भी उनके एनर्जी के सोर्स हैं. किसके? मशीन के लिए. कोल वाज द फर्स्ट टू बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन मशीन. सबसे पहले कोल का ही यूज़ किया गया था मशीन के लिए. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल. कोल इज़ फाउंड डीप बिलो द अर्थ्स सरफेस. कहाँ पाया जाता है? बहुत नीचे ज़मीन में गहराई पर पाया जाता है कोल. द कोल दैट वी आर यूजिंग टुडे टू मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. जो हम ये कोल आज यूज़ कर रहे हैं ना, इसको बनने में बहुत करोड़ों साल लगे, हज़ारों साल, लाखों साल लगे हैं. इट इज़ यूज्ड अ फॉसिल फ्यूल. और ये फॉसिल फ्यूल की तरह यूज़ होता है. इट इज़ मेड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्योर्ड अंडर द अर्थ. जब बहुत सालों पहले मिलियन साल पहले एनिमल्स और प्लांट जो है वो धरती में जम गए थे, गड़ गए थे, दफन हो गए थे. विद द कमिंग ऑफ द स्टीम इंजन, जब स्टीम इंजन आया, लार्ज अमाउंट्स ऑफ कोल वर नीडेड. तो बहुत सारे कोल की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि भाप चाहिए थी. भाप बनाने के लिए आग चाहिए, आग एनर्जी चाहिए, उसके लिए कोल की ज़रूरत पड़ी. मोर एंड मोर ऑफ इट वाज डग आउट फ्रॉम द अर्थ. ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से निकलना शुरू हो गया, लोगों ने निकालने से शुरू किया. द कोल माइंस बिकम डीपर एंड डीपर. और कोल माइन जो थी वो गहरी से गहरी होती चली गई. देयर आर लिमिटेड डिपॉजिट्स ऑफ कोल अंडर द अर्थ. ज़मीन के अंदर तो लिमिट मात्रा में, अर्थ के अंदर जो है लिमिट मात्रा में ये कोल. सो मैन स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब जब ये ख़त्म होने के कगार पे आ रहा है तो लोगों ने दूसरी एनर्जी को यूज़ करने के लिए सोचा कि कोई और अदर सोर्स हमें एनर्जी का निकालना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेट्रोलियम. ठीक है, पेट्रोलियम इज़ आल्सो फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस. ये भी हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है. इट इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस कैरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल. और इसको रिफाइंड करके कैरोसिन बनाया जाता है, पेट्रोल बनाया जाता है और डीजल बनाया जाता है. गॉटलेब डैम्बलर डेवलप एन इंजन. इन्होंने एक इंजन बनाया, गॉटलेब डैम्बलर ने, विच रन ऑन पेट्रोल, जो पेट्रोल से चला. इट वॉज यूज टू रन मोटर कार, स्कूटर्स एक्सेट्रा, जिससे मोटर कार्स और स्कूटर चले. ऑन रिफाइनिंग पेट्रोलियम वी गेट. ये देखो, आपको यहाँ पे एक टेबल बना के दिया हुआ है कि हम पेट्रोल को रिफाइन करके डीजल बनाते हैं, केरोसिन ऑयल बनाते हैं और पेट्रोल बनाते हैं. रुडोल्फ डीजल इन्वेंटेड द डीजल इंजन. और जो रुडोल्फ डीजल थे उन्होंने ही डीजल इंजन को इन्वेंशन किया था, उनके नाम से ही इसका डीजल नाम पड़ा. डीजल इज़ अ प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम. ये एक ऐसा पेट्रोल साधन है डीजल जिसको हम पेट्रोलियम से यूज़ कर बनाते हैं. इट इज़ चीपर देन पेट्रोल. ये पेट्रोल से सस्ता होता है. रेलवे इंजन्स, ट्रक्स, बसेज एक्सेट्रा रन ऑन डीजल. ये जो है ये सब चीज़ें डीजल से चलती हैं. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली. इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये भी एनर्जी का एक तरह का प्रकार है. इट इज़ यूज टू रन मशीन. इससे भी मशीनें चलती है. हाउ वाज इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर्ड. कैसे बनती है बिजली? वंस अ मैन इन लैडन डेवलप अ टॉय कॉल्ड लैडन जार. जब एक बारी एक आदमी था, लैडन मीन्स का, वो एक टॉय जो था उसने वो टॉय बनाया जिसका नाम था लैडन जार. टॉय का नाम था. ठीक है. इट हैड 2 वायर्स. इसके 2 वायर्स थे. वन इन अ ग्लास, एक ग्लास में था, एंड अदर आउटसाइड, और एक बाहर था ग्लास से. व्हेन दिस वायर वर जॉइंट, जब इस तार को जोड़ा गया, स्पार्क्स वर प्रोड्यूस. यानी कि तार को जोड़ने से स्पार्क्स हुआ. ठीक है. बेंजामिन फ्रैंकलिन हर्ड अबाउट दिस टॉय.
एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के आदमी था, उसने इस टॉय के बारे में सुना। ही थॉट दैट द चार्ज इन द लैडन जार वॉज द सेम एज लाइटनिंग फ्लैशेस इन अ थंडरस्टॉर्म। उसने इसी तरीके से, जैसे इस लैडन जार जो था उस खिलौनों की तरह ही उसने क्या करा, थंडरस्टॉर्म में जब तूफ़ानी रात होती है उसमें लाइटनिंग बिजली चमकती है, उससे उसका उसने यूज़ किया। टू पीस ऑफ वायर टू द काइट, टू प्रूव दिस, उसने इसको प्रूव करने के लिए ही फ्लू अ काइट, उसने एक काट उड़ाई इन द थंडर स्टॉर्म, जब बिजली कड़क रही थी, ठीक है, तूफान था, उसने एक पतंग उड़ाई। ही अटैच्ड अ पीस ऑफ वायर, उसने उस एक पीस वायर का काइट में अटैच किया, एंड अ मेटल की एट द अदर हैंड ऑफ द थ्रेड, और धागे में दूसरी तरफ उसने मेटल की बांधी, चाबी बांधी। व्हेन देयर वाज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, जब लाइटनिंग हुई, बिजली कड़की, ही टच द मेटल की, उसने उस मेटल की को छुआ। ही गॉट अ स्ट्रॉन्ग शॉक, तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। दस ही कंक्लूडेड दैट क्लाउड्स हैव इलेक्ट्रिकल चार्जेस दैट प्रोड्यूसिंग लाइटिंग ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। तब उसे पता लगा कि बादलों से जो ये बिजली होती है उससे करंट लगता है, तो इसका मतलब इससे बिजली बनाई जा सकती है। In 1800 an Italian scientist Alessandro Volta, ठीक है, इन्होंने 1747 से 1827 तक का इनका जीवन काल था, डिस्कवर्ड दैट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी मेंटेन्ड थ्रू अ बैटरी। तब उन्होंने कहा कि अगर लगातार बैटरी में उसको इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बांधा जा सकता है। लेटर जनरेटर वर मेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद बैटरी के बाद जनरेटर बनाया गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कोल, डीजल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ठीक है, यूज टू रन अ जनरेटर, इन सब से जो जनरेटर चलने लगा, कोल से, डीजल से, पेट्रोलियम से। टुडे वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल पर्पजेस। अब हम बिजली का यूज़ करते हैं डोमेस्टिक, अपने घर में भी और व्यवसाय में भी। एज कोल एंड पेट्रोलियम आर रनिंग शॉर्ट, सम अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैव बीन डेवलप्ड, क्योंकि अब कमी हो रही है कोल और पेट्रोलियम की, इसलिए कई अल्टरनेटिव सोर्सेज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं एनर्जी के लिए। दीज आर डिस्कस्ड बिलो, जिनके बारे में आप नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट कोज एनी पोल्यूशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। व्हेन वाटर इज ड्रॉप्ड विद ग्रेट फोर्स फ्रॉम अ हाइट इन ऑन टू अ व्हील और टर्बाइन, इट स्टार्ट्स मूविंग। जब बहुत ऊंचाई से पानी जो है गिरता है ताकत के साथ, जब बहुत ऊंचाई से गिरता है, वो बहुत ताकत होती है उसके अंदर पानी में, जब वो गिरता है बहुत ऊंचाई से किसी व्हील पर या घूमने वाले चीज़ पर, स्टार्ट मूविंग, तो ये मूव होना शुरू हो जाता है पानी। दिस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और उस समय उसकी पावर से वो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। डैम्स आर यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत बड़े बड़े डैम बने हुए हैं जिनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जाती है। डैम्स आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, और डैम्स को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी इज़ प्रोड्यूस बाय स्प्लाइटिंग एन एटम। एक एटम से एटॉमिक एनर्जी बनाई जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी भी उसे कहते हैं। नाउअडेज मैनी कंट्रीज़ यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे बिजली बनाने लगे, बहुत सारे देश इससे बिजली बनाने लगे न्यूक्लियर एनर्जी से। न्यूक्लियर एनर्जी नॉट इजी टू यूज़, और इसका यूज़ करना आसान नहीं है। किसका? न्यूक्लियर एनर्जी का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलर एनर्जी। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो हमें सन से एनर्जी मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर हीटर्स एक्सेट्रा। और इस एनर्जी का यूज़ हम सोलर कुकर के लिए, सोलर हीटर के लिए यूज़ करते हैं।
बायोगैस। बायोगैस इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल्स डंग्स। एनिमल्स का डंग, गोबर जो होता है उससे बायोगैस बनाई जाती है। इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल, सबसे एक्सीलेंट फ्यूल है ये, विच कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, जो कुकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। लाइटनिंग के लिए बल्ब भी जलते हैं इससे, ठीक है। मैनी बायोगैस प्लांट्स हैव बीन सेटअप इन विलेजेस ऑल ओवर द कंट्री। कई प्लांट्स बायोगैस के प्रोड्यूस हैं कई गाँवों में, शहर के, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, विंड एनर्जी, ठीक है। द फोर्स ऑफ विंड इज़ यूज टू रन विंड मिल्स। फोर्स, विंड की जो ताकत होती है उससे जो है विंड मिल्स चलती हैं, और विंड मिल्स के चलने से क्या होता है, एनर्जी आती है, उसमें ऊर्जा निकलती है, ठीक है, एनर्जी निकलती है जब वो चलते हैं बहुत तेज़ी से, हवा तेज़ हवा से जब वो विंड्स जो चलते हैं। नैदरलैंड इज़ फेमस फॉर इट्स विंड्स मिल। सबसे ज़्यादा नैदरलैंड जो है वहाँ पे विंड्स मिल ज़्यादा हैं, ठीक है, फेमस है वो अपनी विंड्स मिल के लिए। इन इंडिया ऑल्सो विंड मिल्स हैव बीन सेटअप इन कोस्टल एरियाज़। जो हमारे कोस्टल एरिया है ना इंडिया के, जहाँ हवाएं तेज़ चलती है, समुद्र के पास हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे विंड्स मिल्स सेटअप किए गए हैं। ओके बेटा, नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। ओके।